जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं हो चुकी है 16 मई और 15 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो इंड मनी ऐप और ग्रो ऐप, मैं दोनों ही पोर्टफोलियो आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी 50 नेगेटिव 0.17% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जो कि एक मामूली सी गिरावट है और आप इसे कंसोलिडेशन फेज समझ सकते हैं। आइए चलते हैं ब्रॉडर मार्केट में। तो ब्रॉडर मार्केट में आप देख सकते हैं कि मिड कैप 50 जो है 0.7% की बढ़त के साथ, मिड कैप 100 0.94% की बढ़त के साथ और मिड कैप 150 0.86% की बढ़त के साथ। तो कहा जा सकता है कि मिड कैप जो है 0.8 से लेकर 0.9% तक बढ़े हैं और मिड कैप स्मॉल कैप 100 जो है 1.86%, स्मॉल कैप 50 1.66% और स्मॉल कैप 250 1.53%। तो काफ़ी तेज़ी आज देखी गई है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो ऐसा लग रहा है कि 1.5% से ऊपर बढ़ोतरी होगी आज स्मॉल कैप इंडेक्स की। और जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो जनरली बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप हैवी होते हैं। और आज भी एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है लार्ज कैप में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप संभाल लेंगे और ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में ही क्लोज होगा। आइए चलते हैं एफआई और डीआई के 22 साल के डेटा पे। तो कल यानी 15 मई को एफआई ने 5300 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, जो कि एक बहुत अच्छी बाइंग है। हालांकि इसमें सुनने में आ रहा है कि ब्लॉक डील भी शामिल है और 1600 करोड़ की सेलिंग करी है डीआई ने अपना थोड़ा मुनाफा कमाने का समय आ गया है, तो वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं। तो एक दिन को छोड़कर जब वॉर की सिचुएशन आ गई थी, बाकी एफआई ने एक भी दिन ऐसा नहीं है जब बाइंग ना करी हो। और दूसरी बात यह है कि आज थोड़ी सी टेंशन वाली बात आ गई है बॉर्डर से, कि पाकिस्तान ने बोला है कि अगर आप पानी नहीं छोड़ेंगे तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और ये बात ये दर्शाती है कि आने वाले दिनों में टेंशन ख़त्म नहीं होगी, उल्टा दोबारा बढ़ सकती है। और यही वजह है कि डिफेंस शेयर भी भाग रहे हैं। और डिफेंस शेयर भागने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सरकार ने एक नया फंड एलोकेशन भी डिफेंस के लिए कर दिया है, जो जाहिर सी बात है सभी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और उसकी एक वजह है कि डिफेंस के शेयर लगातार छत तोड़ते हुए ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। और मेरे पास भी कुछ डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको मैं फ़िलहाल होल्ड किए हुए हूँ, क्योंकि मैं इस रैली को राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस उसमें मेरा एग्जिट लोड भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे तो उनको होल्ड करना ही पड़ेगा एनी हाउ। आइए चलते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं अपने शेयर्स और ईटीएफ वगैरह का पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। तो आज मेरे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि 1.35% का गेन हुआ है, लगभग 778 रुपये का। करंट वैल्यू जो है 73,000 है और इन्वेस्टेड वैल्यू 73,000 है, करंट वैल्यू 58,000 है। और आज आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में मुझे 7 रुपये 80 पैसे का नोशनल लॉस हुआ है, निफ्टी 20 में 48 पैसे का गेन, टाटा मोटर्स में 52 रुपये का गेन हुआ है, जीनस पावर में 82 रुपये का गेन हुआ है, इरकॉन में 531 रुपये का गेन हुआ है। बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिली आज रेलवे के शेयरों में। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ 43 रुपीज़ का गेन और डाबर में 76 रुपये का गेन हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 20% के नुकसान में है, 14,991 रुपये का मुझे अभी भी लॉस है। आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक अभी भी मेरा 30% के नुकसान में है, निफ्टी 20 1.67% के प्रॉफिट में है, टाटा मोटर्स 10% के नुकसान में है, जीनस पावर 28% के नुकसान में है, इरकॉन 21% के नुकसान में है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ जस्ट थोड़ा सा मुनाफे में आया है और डाबर 13% के नुकसान में है। तो काफ़ी रिकवरी हुई है, 28 से 20% के लॉस में आ गया है मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो। और लेट्स सी आगे क्या होता है। और आज मैंने एक छोटी सी बाइंग भी करी है यहाँ पे, एफ एम सी जी ई टी एफ मैंने आज ख़रीदा है 16 क्वांटिटी, आप देख सकते हैं लगभग 1,000 रुपये के करीब। तो इसे होल्ड करेंगे स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि एफ एम सी जी सेक्टर थोड़ा डाउन है, इस वजह से एफ एम जी सी सेक्टर के मैंने एक ई टी एफ ले लिया है और वीकली इसमें थोड़ा थोड़ा एडअप करता रहूँगा मैं। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी बाइंग करना चाहते हैं तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड बॉटम में एक फ्लिपकार्ट का लिंक दिखेगा, उसके थ्रू जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। जो जो ज़रूरत की आपकी चीज़ हो आप फ्लिपकार्ट से बाइंग करना चाहते हैं, मेरे इस लिंक के थ्रू बात कर बाइंग कर सकते हैं। इससे आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपये का भी अतिरिक्त दबाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिएटर को एक सपोर्ट रहता है जब भी आप मेरे फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू बाय करते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं
अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 3,27,000 है और करंट वैल्यू लगभग 3,50,000 हो गई है। कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 3200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और जो करंट रिटर्न है वो 22,114 रुपये है, लगभग 0.75% का रिटर्न है। मई में मेरी 85,200 रुपये की एसआईपी लगी है, जिसमें से 39,000 की एसआईपी पूरी हो चुकी है। पराग पारिक में कल मुझे 586 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और लगभग 6% के प्रॉफिट में आ चुका है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया में कल मुझे 700 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.8% के प्रॉफिट में आ चुका है म्यूचुअल फंड। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में कल मुझे 787 का गेन हुआ है और ये भी 0.8% के प्रॉफिट में आ चुका है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में कल मुझे 120 रुपये का गेन हुआ है, ये भी 0.8% के प्रॉफिट में आ चुका है। निपॉन इंडिया ग्रोथ में कल 74 रुपये का गेन हुआ है और ये भी लगभग 0.8 रुपये के प्रॉफिट में आ चुका है। तो मिड कैप अब कैच कर रहे हैं लार्ज कैप को, ऐसा साफ देखने में आ रहा है और बराबर पहुंच गए हैं एज फार एज रिटर्न आर कंसर्न। एचडीएफसी मिड कैप में भी कल 61 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के प्रॉफिट में है। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 60 रुपये का गेन हुआ है और ये लगभग 6.5% के प्रॉफिट में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में कल 12 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप में 65 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.5% के प्रॉफिट में। एडलवेज मिड कैप में कल 44 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.9% के प्रॉफिट में है ये फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 62 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में ये। HSBC स्मॉल कैप में कल 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 0.6% के प्रॉफिट में ये फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 2 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में कल 94 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 9% के प्रॉफिट में आ गया ये म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप इज़ अ क्लियर विनर एज फार एज माई पोर्टफोलियो इज़ कंसर्न। इंड मनी ऐप में जो मेरा पोर्टफोलियो है उस पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लीड कर रहा है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, ऑल सेगमेंट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। क्योंकि 1 जनवरी 2025 से मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था और इस वक्त इसमें सबसे ज़्यादा गेन जो म्यूचुअल फंड मुझे दे रहा है वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप कैटेगरी में तो लीड कर ही रहा है। अगर कंपैरिजन करूँ स्मॉल कैप से, लार्ज कैप से, फ्लेक्सी कैप पे, तो भी हर सेगमेंट में यही लीड कर रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 9% की गेन दे चुका है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ये भी ज़्यादा पीछे नहीं है, एक ही कंपनी के, लगभग 0.9%, 8.5% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। बंधन कोर इक्विटी 97 रुपीज़ का गेन है, लगभग 6.5% के। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 89 रुपीज़ का गेन है, लगभग 6% के मुनाफे में। जेएम फ्लेक्सी कैप 141 रुपये का गेन है, लगभग 4.5% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप 67 रुपीज़ का गेन है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये फंड। टाटा स्मॉल कैप में 8 रुपीज़ का गेन है, लगभग 4.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। तो ये सब मिल मिला के कल जो गेन हुआ है वो हुआ है 3200 रुपये का। और एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एसआईपी मेरी लगातार जारी है। आज जो मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एसआईपी कटी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप इसकी भी एसआईपी कटी है, एसबीआई स्मॉल कैप की एसआईपी आज कटी है, टाटा स्मॉल कैप की भी एसआईपी आज कटी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की भी मेरी एसआईपी आज कटी है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी की भी एसआईपी आज कटी है, एडलवेज मिड कैप की भी एसआईपी आज कटी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी एसआईपी आज कटी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। तो एसआईपीज़ लगातार जारी हैं और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या स्थिति रही कल। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं कि ग्रो ऐप में मैंने दिसंबर के बाद से कोई बाइंग नहीं करी है और उसके बाद जितनी भी बाइंग मैं करता था वो इंड मनी ऐप में करता था। तो ये पोर्टफोलियो अब 68,000 के लॉस में अभी भी नज़र आ रहा है आपको और लगभग 27,45,000 जो इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,77,000 करंट वैल्यू है। आइए आपको एक बार दिखा देता हूँ किस किस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि कल सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है डिफेंस ने दिया है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने 932 रुपये का, लगभग 2.63%। और आज तो डिफेंस 5% से भी ऊपर गया है, तो लगभग 5% का रिटर्न आज इसमें दोबारा और एड ऑन हो जाएगा। एचडीएफसी डिफेंस ने भी कल 1.71% दिया है, इसमें भी आज 3.5-4% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, सारे फंडों का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस ने कितना गेन दिया है। और एक बार आप नज़र मार लीजिए क्योंकि कल कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं था आई थिंक जिसने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया हो यहाँ पे। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप सबसे नीचे, लेकिन आज उम्मीद है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप टॉप 3-4 में कहीं आएगा क्योंकि आज 1.5% से ऊपर स्मॉल कैप भागे हैं और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप एक हाई बीटा म्यूचुअल फंड है। तो 1.5% अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स भागा है तो ये कम से कम 2.25-2% भागेगा आज। और हालांकि डिफेंस इससे ऊपर होगा, तो डिफेंस के जो 2 म्यूचुअल फंड मेरे पास पड़े हुए हैं वो इनसे ऊपर होंगे। अब डिफेंस की इस रैली में मुझे कब तक राइड करना है वो तो
थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मैं देखूंगा आगे, लेकिन फ़िलहाल डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स में अभी एग्ज़िट लोड भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो एग्ज़िट लोड भी हटाने तक तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में मैं धीरे धीरे एग्ज़िट लूँगा। देखिए, यही होता है, सेक्टोरल फंड जब भागते हैं तो ऐसा भागते हैं कि आपके मन में बहुत लालच आता है, लेकिन जब वो पिटेंगे तो फिर ऐसा पिटेंगे कि आप कहोगे यार ये क्यों ले लिया। अब इस वक्त कोई किसी को अगर मैं बोलूँ कि भाई डिफेंस के शेयर से म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट मत करो, तो वो कहेगा पागल है। लेकिन जब गिर रहा था तो डिफेंस की कितनी बुरी पिटाई हो रही थी, 50-50 60-60% तक ये शेयर गिर गया था जो अब भाग रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये साइक्लिकल इन नेचर होते हैं, और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की वॉर एस्केलेट हो रही है, अब उन्होंने बोल दिया कि पानी बंद करोगे तो उसे हम वॉर, एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो पानी तो खुलेगा नहीं, मानेगा तो मोटा भाई भी नहीं, तो पानी तो खुलेगा नहीं, तो वो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, फिर दोबारा वॉर शुरू होगी। तो वॉर तो होनी ही है। मैंने आपको बोला था कि ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ये सीज़ फायर देखिएगा, सितंबर तक आप देखिएगा दोबारा वॉर होगी। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि सितंबर तक दोबारा वॉर होगी, ये मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीज़ें बोली थी वो हो रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अ, सितंबर तक दोबारा वॉर होने की अंदेशा है, और सितंबर में तो बहुत ज़्यादा अंदेशा है वॉर होने का। लेट्स सी क्या होता है। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा दिए हैं। फिलहाल चौतरफा हरियाली देखने को मिल रही है, हर तरफ मुनाफा हो रहा है। रिलायंस के मेरे शेयर हैं वो मैं दिखा नहीं पाया आज आपको, लेकिन कई लोग मेरे से बोलते हैं भैया आपने रिलायंस के शेयर बेच दिए 10,000 के प्रॉफिट में ही, अब देखो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि मेरे पास रिलायंस के दो जगह शेयर थे, एक 76 मेरे शून्य शून्य ऐप पे, और एक मेरे ग्रो ऐप, मेरा पर्सनल अकाउंट है। ये जो ग्रो ऐप है ये मेरी वाइफ का, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है ग्रो ऐप, उसमें भी 69 शेयर पड़े हैं उसके रिलायंस के, और वो 13,000 के प्रॉफिट में है, लगभग 13% के प्रॉफिट में वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कि सारा का सारा बेच दिया था, तो आधा मैंने बेच दिया था लगभग, और आधा मेरे पास अभी भी पड़ा है, जिसमें 12-13 हज़ार का प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है। कोई शॉर्ट्स बनाकर मैं आपको वो प्रॉफिट दिखा दूंगा, आप शॉर्ट्स पे नज़र रखिएगा ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो एक पोर्टफोलियो मेरा ऐसा भी है ग्रो ऐप जो मैं आपको साथ शेयर नहीं करता, जैसे ये पोर्टफोलियो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरी वाइफ का है। तो उसी तरीके से एक मेरा भी ग्रो ऐप का अकाउंट है, उसमें वो शेयर्स पड़े हुए हैं रिलायंस के। जनरली मैं वो पोर्टफोलियो आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन होता भी नहीं है, बस कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं जो मैं लॉन्ग प्ले करता हूँ 2-3 साल ऐसे करके। तो अच्छा प्रॉफिट आ जाए तो बेच भी देता हूँ। तो जैसे मैंने टाटा स्टील्स वगैरह उसमें प्रॉफिट में निकाले थे, और भी HDFC बैंक वगैरह भी मेरे पड़े रहे थे 6-6 महीने तक, वहाँ पड़े रहते हैं, उनको मैं प्रॉफिट में निकालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। जय बद्री केदार।